मैं कहूँगा क्रांति आई है, हाँ, प्रकाश झा से बिल्कुल। लेकर अनगिनत आश्रम, बॉबी देओल, Correct. टर्निंग पॉइंट फॉर हिम। Yes. डू यू थिंक एक नया जॉनर तैयार हो गया है, एक नया प्लेटफॉर्म तैयार, हालांकि बहुत पहले से हो चुका है, लेकिन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है जहाँ पे आप कितने बड़े स्टार हैं, कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं करता है, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट करता है। यार इट्स अ ड्रीम कम ट्रू एरा जिसको बोल सकते हैं, जो शुरू हुआ है, जैसे आपने कहा क्रांति हो गई है लिटरली ऑफ क्रिएटिवनेस ऑफ एक टाइम था जब मैं कई लोगों को मिलती थी जो कहते थे कि यार हमारे पास बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है लेकिन चैनल अप्रूव नहीं कर रहा है, या वेट करते थे कि कईयों के पास स्टोरी बहुत अच्छी होती थी, राइटर्स बहुत अच्छे होते थे, बट टू कंसेप्चुलाइज इट, बट टू एक्चुअली शो इट टू द ऑडियंस, वो जर्नी नहीं पूरी कर पाते थे, विच नाउ इज हैपनिंग। अब आप जो सोचते हैं, आप इमीडिएटली कुछ नहीं होता तो यूट्यूबर्स एंड अप पुटिंग ऑन यूट्यूब, विच इज़ ब्यूटिफुल। ये टाइम आई थिंक अब क्रिएटिवली एक आई थिंक हमारे सिनेमा का बोल सकते हैं या टेलीविज़न का बोल सकते हैं या एज अ होल एज क्रिएटिव जो बोल सकते हैं, आई थिंक इट इज़ द बेस्ट एरा एंड आई एम वेरी लकी कि मैं इस वक्त एज एन एक्टर मौजूद हूँ जब ये टर्न ओवर हो रहा है। आई नो दैट 10 years later I'll be looking back to it, so it's really nice. दलजीत, कितनी ज़्यादा लिबर्टी मिल जाती है जब हम वेब सीरीज़ की बात करते हैं, जिस तरह का डिजिटल कंटेंट आज की तारीख में आ जी, रहा है, जी। और उस आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जी, और बिल्कुल। अब एक नया एक संशोधन चल रहा है कि Absolutely. इस पे भी सेंसर होना चाहिए कि बिल्कुल होना चाहिए यार, और आई थिंक ये तो एक ऐसा माध्यम है जहाँ बच्चे बड़े सबके पास मोबाइल है। आप दूध वाले को देखेंगे साइकिल पे, उनके बच्चे या हमारे बच्चे, सब एवरीबडी हैज़ मोबाइल्स नाउ, विच इज़ स्केरी बिकॉज पहले हमारे जब मोबाइल्स नहीं होते थे तो आवर पेरेंट्स यूज टू टेल अस कि हम ये देख सकते हैं, चलो सब रूम में जाओ, तो हमारे पास रूम में जाने के बाद कुछ करने को नहीं होता था, बट नाउ इट्स लिटिल स्केरी तो सेंसर होना चाहिए डेफिनेटली, एक लाइन होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए जहाँ आप एक स्टोरी बताना और एक हद को क्रॉस करना कि यार कोई भी देख ले, वो डेफिनेटली होना चाहिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये बातें हो रही हैं और कई लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग इन प्लेस, एंड आई थिंक धीरे धीरे डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी हो, बिकॉज पीपल शुड नॉट टेक ड्यू एडवांटेज ऑफ द फैक्ट कि आप क्रिएटिवनेस के साथ कुछ गलत भी चलो कोई बात नहीं, दैट कोई बात नहीं शुड नॉट हैपन। इट मींस यू आर सेइंग डिजिटल प्लेटफॉर्म सेंसर हैज टू बी कंट्रोल्ड। डेफिनेटली मतलब अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। इफ द स्टोरी इज देयर, लेट देम शो व्हाट दे हैव टू शो, बट डोंट मेक इट अबाउट डोंट मेक इट अबाउट न्यूडिटी, डोंट मेक इट लाइक स्टोरी को न्यूडिटी के अराउंड मत कीजिए, लेकिन अगर न्यूडिटी स्टोरी में आती है देन आई स्टिल जेन्युइनली अंडरस्टैंड, सो देयर हैज टू बी आई थिंक एन अंडरस्टैंडिंग। Last time when I met you said let's talk about Big Boss. You said there'll be a love angle can be between Rahul Vedya and Pavitra Punya. हाँ, मुझे पता नहीं था ना, राहुल का अपना ही एंगल चल रहा है, मुझे क्या पता, पड़ोसी था मेरा, लेकिन मुझे थोड़ा ना पता था, बट ऑनेस्टली एजाज का चला भी और खत्म भी हो गया यार। एजाज को ऑनेस्टली आई नेवर बॉट इट, सो आई एम सॉरी एजाज, आई एम श्योर आई विल मीट यू समडे एंड गिव यू अ हग, बट आई डोंट बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है कि बिग बॉस के घर में, बिकॉज मैं खुद रह चुकी हूँ, वहाँ पे एक स्ट्रेस होता ही है, क्योंकि हर रोज़ किसी की भी ज़िंदगी में आप टास्क, नॉमिनेशन, एक दूसरे के पीछे बात करने वाला माहौल हर रोज़ नहीं आप झेलते, तो वहाँ पे वो लोग जो झेल रहे हैं इट्स अबनॉर्मल। तो वो अबनॉर्मल कंडीशन में अगर कोई ऐसे हाथ भी रख देना कि डोंट वरी, वहाँ भी प्यार हो सकता है, बट वो रियल है कि नहीं, यू विल कम टू नो ओनली व्हेन दे कम आउट, विच मुझे ऑब्वियसली लगा था कि इजाज़ और बहुत जल्दी पवित्रा का शुरू हो गया, तो आई डिडंट बिलीव दैट, बट आई होप हो जाए। दे लुक वेरी नाइस टुगेदर, मैच्योर्ड कपल टुगेदर इज रियली नाइस, बट राहुल का तो आई एम वेरी हैप्पी। उसने जो प्रपोज किया ना, दिल जीत लिया उस लड़के ने मेरा। देखा यार, ये होती है ना बात, मतलब सबके सामने जो उसने प्रपोज किया, आई लव्ड इट। अभी आपको कौन लगता है, जिस तरह से सब शो जा रहा है, कविता को लेके बहुत सी बातें हुई, कहीं गई, वो फिर आई जी यार, कविता का आई थिंक द मेन थिंग इज़ कि कविता खुद डिसिप्लिन है, लेकिन डिसिप्लिन बताने में बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब उन पे आती है तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक शी बिकम्स अ हिपोक्रेट, शी एंड्स अप रनिंग अवे फ्रॉम व्हाट शी हैड सेड व्हेन शी वाज अ कैप्टन, तो वो करेक्ट नहीं लग रहा, बिकॉज आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम हर, द काइंड ऑफ बैकग्राउंड शी कम्स फ्रॉम, एंड आई लव हर एज एन आर्टिस्ट, तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन एज अ फैन भी बढ़ जाती है, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अ वर्क, बट मुझे लगता है राहुल अगेन, मैंने कहा ना, राहुल ने दिल जीत लिया मेरा यार, जीते ना जीते मेरे लिए जीत चुका है राहुल। Whom do you consider as the winner? राहुल डेफिनेटली, राहुल ट्रॉफी लेगा, एंड आई एम श्योर उनकी जो जो गर्लफ्रेंड है वो साथ में होंगी, और मुझे लगता है जवाब वो ट्रॉफी के साथ ही देने वाली है। Thank you so much. थैंक यू।